नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं। 8 इकाइयों में आपका जो पाठ्यक्रम है वो विभाजित है, बटा हुआ है। तो एक एक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस इकाई में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और इन पर वीडियोस में बनाने का प्रयास करूंगा। टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा। और वैसे भी अगर नहीं हो पाएगा सारे चैप्टर्स की क्लासेस, तो मॉडल पेपर के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से, महामैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं और खास करके संस्कृत आपका सब्जेक्ट होता है, या तो संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत से आप आगे आपको बहुत कुछ करना है, तो संस्कृत के साथ आप हिंदी सब्जेक्ट रख लीजिएगा। हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है सबसे पहली भाषा मानी जाती है, या सबसे जबरदस्त भाषा जो है संस्कृत भाषा ही मानी जाती है बेटा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत भाषाओं की अगर बात की तो संस्कृत भाषा कैसी भाषा है, संस्कृत भाषा को लेकर के एक श्लोक आता है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभाषितम। यानी कि संस्कृत भाषा जो है, भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर, मुख्या मधुरा। ठीक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या, दिव्य माने दिव्य भाषा है, देवताओं की भाषा है, देववाणी है। दिव्या गीर्वाण भारती, ये देववाणी है, भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है भाषाओं में, ये सबसे प्रखर भाषा है, बोली है। ठीक है, तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम, जिसमें मधुर काव्य है, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। यानी उसमें एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे सुभाषित रत्न हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, जानने चाहिए। वो देववाणी है, आदि भाषाओं की जननी है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का उदय हुआ। संस्कृत भाषा की अगर बात करें बेटा, संस्कृत से बाद में कौन सी भाषा आई, संस्कृत के बाद में पाली भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। पाली से कौन सी भाषा बनी, प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। प्राकृत से कौन सी भाषा आई, प्राकृत से आई भैया अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस भाषा का निर्माण हुआ, अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है, किस भाषा का बेटा, अपभ्रंश भाषा का। और अपभ्रंश से आकर के कौन सी भाषा बनी, गवई भाषा में अवहट्ट जिसको कहा जाता है, अवहट्ट। ठीक है, तो अवहट्ट भाषा का निर्माण हुआ। और इसी अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों के एक प्रकार से मेल जोल से मिलकर के अपनी भाषा जो बनती है, जिसका नाम हिंदी है, वो हिंदी बनती है बेटा। तो इस तरीके से ये विकास यात्रा लगातार चलती रहती है। संस्कृत भाषा क्या है, ये एक प्रकार से जननी है, आदि भाषाओं सभी भाषाओं की क्या है, जननी है, माँ है ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है बेटा, उसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या होता है। प्रश्न पत्र का नाम है आपके संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण। व्याकरण आप समझते हैं क्या होता है, यानी उसके नियम कायदे जो होते हैं संस्कृत के, वो। ठीक है, संस्कृत पद्य साहित्य मतलब कि जो काव्य साहित्य है। ठीक है, ठीक है, तमाम, चूंकि संस्कृत में काव्य रचनाएं बहुत सारी हुई हैं, तमाम जो है महाकाव्य लिखे गए हैं, खंड काव्य लिखे गए हैं, गीत काव्य लिखे गए हैं, नाट्य काव्य लिखे गए हैं, तो वो सब चीजें इसमें शामिल होते हैं। संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम आपके समक्ष में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो भाग 1 में आपको संस्कृत पद्य साहित्य, भाग 2 में व्याकरण आपको पढ़ना होता है। तो आइए जानने का प्रयास। व्याकरण में मैं उतना पारंगत नहीं हूं, ये बात ध्यान रखेंगे। बहरहाल चर्चा करेंगे चीजों को बताने का आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें आपको इकाई संख्या 1 में क्या पढ़ना है बाबू, इकाई संख्या 1। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इकाई संख्या 1, इसमें पहले चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर तो अपने हिसाब से हम बांट करके पढ़ा देंगे, आपको पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना तो संस्कृत वाङ्मय में पारंपरिक ज्ञान विज्ञान एवं राष्ट्र गौरव। ठीक है, राष्ट्र गौरव माने क्या होता है, देश को ऐसा ऐसा मुद्दा या ऐसी चीजें जो देश में रहने को उद्भत करती हैं। देश में हम रहते तो हमारे देश में, हमारे देश के प्रति हमको गौरवान्वित करती हैं, हमको अपने देश के प्रति प्राउड फील होता है। तो ऐसी चीजें राष्ट्र गौरव की चीजें कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संस्कृत वाङ्मय क्या है, वाङ्मय माने होता है वेद वगैरह, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वेदों में, पुराणों में, महाभारत रामायण में
उपनिषदों में, तमाम प्रकार की स्मृतियों में, इन सभी में किस तरीके से चीजें बताई गई। तो संस्कृत वाङ्मय के बारे में अध्ययन करेंगे। और पारंपरिक ज्ञान विज्ञान, यानी कि जो वेदों में जो ज्ञान विज्ञान के बारे में भी बातें बताई गई हैं। 4 वेद हैं, अपने आप जानते होंगे, ठीक है। कौन कौन से वेद हैं? पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा आपका है अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में तमाम प्रकार के देवी देवताओं के उल्लेख किए गए हैं, मंत्र का उल्लेख किया गया है। सबसे अधिक बार आप देखते हैं इंद्र का, सरस्वती नदी का, इन सभी नदियों का उल्लेख किया गया है। इंद्र, वरुण, मित्र, ऐसे तमाम प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन आपको मिलता है। तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है, मिलती है, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु का, महेश का वर्णन उतना ज्यादा नहीं मिलता है वेदों में, लेकिन हाँ अधिकतर जगहों पर आपको मिलेगा धीरे धीरे करके। तो आप चीजों को समझेंगे तो वैदिक काल में ऋग्वेदीय हो गया। ऋग्वेद में तमाम देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के मंडल, कई ऋग्वेद कई मंडल, 10 मंडल में बटा हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीजें, जैसे गायत्री मंत्र शामिल है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये श्लोक आपका कहाँ पर है? गायत्री मंत्र का उल्लेख उसी में है, वेदों में है। गायत्री को एक तेज पुंज के रूप में एक प्रकार से देखा गया है। ऐसे ही आप देखते हैं विष्णु, मतलब शंकर भगवान को, मतलब क्या नाम है, सूर्य भगवान को लेकर के बातें हैं कि क्या नाम है सूर्य भगवान को, विश्वानि सावित दुरितानि यत्र पराशु यद भद्रम तन्ना आशु। इस तरीके से आप देखते होंगे। तो संस्कृत में जो वेद हैं वो एक प्रकार से 4 जो है दैवीप्यमान नक्षत्र के रूप में संस्कृत साहित्य को दैवीप्यमान कर रहे हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वैदिक साहित्य ही है। वेद अपने है, ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद अमूल्य निधि है भारत की, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेदों में ही आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था का जो एक प्रकार से श्लोक आपको मिलता है। ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराज्यन्याः कृता ऊर्ध्वस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ये श्लोक आपको कहाँ पर मिलता है? ये सब आपको वेदों में मिलता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ऋग्वेद के बाद में आपका यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में आपको कर्म कांड वगैरह कैसे करना है, यज्ञ की विधियां, यज्ञ की पद्धतियां, यज्ञ कैसे करवाना है, सारी जानकारी आपको मिली है। ऐसे ही आप देखते हैं सामवेद जो होता है, सामवेद दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत के बारे में सबसे पहले मेंशन मिलता है। भारतीय संगीत शास्त्र का जनक है सामवेद। सामवेद जो है ये बात ध्यान रखें, संगीत के लिए जाना जाता है। ऐसे ही आपका अगला वेद है, जो चौथा वेद है, जो लास्ट बाद में बनता है, उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बाबू, उसमें क्या शामिल है? अथर्ववेद जो होता है उसमें एक प्रकार से जादू टोना टटका, तमाम प्रकार की जो चिकित्साएं हैं, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद वगैरह जो होते हैं वो इसी के अंग हैं, ठीक है। अथर्ववेद के, अथर्ववेद में टोना टटका से लेकर के तमाम प्रकार की चीजें, ठीक है, तंत्र मंत्र की सारी चीजें, तमाम प्रकार की औषधि वगैरह के बारे में, रोग निदान के बारे में सब जानकारी आपको अथर्ववेद में मिलती है। इस तरीके से 4 वेद जो हैं ये 4 खंभे हैं जिस पर एक प्रकार सनातन रूपी जो छत जो है, पिलर, मतलब कि 4 पिलर है जो है इसके, उन चारों पिलरों पर सनातन रूपी जो छत है वो एक प्रकार से चल रहा है। ऐसे समझिए इसको, ठीक है। तो उन सभी चीजों की, तो ये सब हमको प्राउड ही फील करवाते, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण महाभारत हो, सब हमको क्या करवाते हैं? प्राउड फील करवाते हैं। वही राष्ट्र गौरव की चीजें हैं। तो आपको ये चीजें देखना, जैसे वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन माने क्या होता है? भारत का विचार। वैदिक दर्शन क्या कहता है, वेदों के क्या विचार है। वेद ने, यहाँ तक कि वेद जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्भवत है। वेद जो है सभी को समान जो है बताते हैं। आजकल जातिवाद के नाम पर तमाम लोग दंगे करवा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं, लेकिन उसी वेदों में क्या, जातियों में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से ब्राह्मणों व मुखामासिद सभी का समान दर्जा दिया गया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मुखमंडल मेरा ब्राह्मण है, भुजाएं मेरी क्षत्रिय है, प्रभु कहते हैं, और जंघे मेरे वैश्य हैं, और पैर मेरे शूद्र हैं, और बिना पैरों के, बिना जंघों के, बिना भुजाओं के, बिना सर के कोई व्यक्ति अधूरा माना जा सकता है। यानी चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, अगर उसका हाथ कटा है तो अपंग ही आप देखते हैं, वो एक प्रकार से दिव्यांग ही कहा जाता है। ऐसे में हर एक तत्व का, हर एक बॉडी पार्ट का अपना अलग महत्व होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे सभी समान है। अब जो व्यक्ति बुद्धि में प्रखर है उसको ब्राह्मण बोल दिया जाता है, जिसके पास बाहुबल है, रक्षा करने की एबिलिटी है, योग्यता है, वो क्षत्रिय बोल दिया जाता है। जिसके पास व्यापार करने की शक्ति है, क्षमता है, व्यापार में माहिर है, वो वैश्य हो जाता है। जो कि काम वगैरह करता है, सभी की सेवा करता है,
जो कि अगर वेद नहीं धारण करता है उसको शूद्र बोल दिया जाता है। इस तरीके से व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था को मध्यकाल तक आते आते इस व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होती चली गई, और यह वर्ण व्यवस्था तो कर्म पर आधारित थी, लेकिन जाति व्यवस्था करके जन्म पर आधारित हो जाती है। इस तरीके की चीजें हुई। ठीक है, भारतीय दर्शन क्या, दर्शन माने विचार। इसके अलावा भूगोल और खगोल, आप देखते वेदों में भूगोल खगोल सब के बारे में बताया गया है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, नदियों के बारे में, जैसे वेदों में तमाम श्लोक आपको मिलते हैं। कौन कौन से नदी, गंगा च यमुना चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मनिम सानिधिम कुरु सर्वे समुद्रा सरतस्य तीर्थादि जलदा नदा आयंतुमम संन्यार्दुरिच्छय कारकः। आप देखते हैं जब कलश आवाहन का मंत्र होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कलश आवाहन में जब कलश का एक प्रकार से जब होता है, प्रार्थना करते हैं पंडित जी लोग, तो यही मंत्र बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र सम्मा सतः मूले त्वयस् स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातु गढ़ स्मृता कुच्छो तु सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा। पृथ्वी, वसुंधरा माने पृथ्वी, सप्त दीपा वसुंधरा, पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं जिनको महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ठीक है, और इसके अलावा आपका यूरोप और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप जो हैं, जो 5 महासागर हैं, इन सभी के बारे में पहले से मेंशन आपको मिल जाएगा वेदों में, पुराणों में हमारे। ठीक है, यानी कि भूगोल और खगोल के बारे में भी संस्कृत वांग्मय में हमको वर्णन मिलता है। ऐसे ही गणित का उल्लेख मिलता है। आप देखते हैं गणितीय जो है वैदिक काल में, आप वेदों में गणितीय पूरा गणनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, आप देखते हैं वेदों में ही 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया गया है। तो क्या वेदों में 10 राज्य युद्ध, 10 संख्या कैसे बनी, तो संख्याओं का भी वर्णन मिलता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र, ज्योतिष आप समझते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जिसको बता देते हैं कि भाई आपकी हाथ की रेखाएं आपकी बता रही शादी कब होगी, कैसे क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, तो एस्ट्रोलॉजी भी उसमें है। वास्तु शास्त्र यानी घर की दिशा कैसे ऐसे मान लेते हैं, ईशान कोण पर आपका पूजा का घर होना चाहिए, इस कोण पर आपका उत्तरी और मतलब की उत्तरी और क्या नाम है, पूर्वी कोण पर, दक्षिणी और पूर्वी कोण पर आपका किचन होना चाहिए, इस कोने पर पूजा वाला घर होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, घर बनाने की पूरी स्थिति क्या होती है, वास्तु शास्त्र बताता है। योगा के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। ठीक है, योगा धर्म का असलम, तब योग के बारे में पूरी जानकारी कि भाई मकर आसन क्या, धनुरासन क्या है, सारे आसनों के बारे में आपको वेदों में मिल जाएगा। ठीक है, पतंजलि का योग सूत्र आया, उसमें तमाम सारी चीजें। आयुर्वेद के बारे में आपको पता ही होगा, अथर्ववेद में पूरी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में अर्थशास्त्र, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, इसके बारे में जानकारी। मतलब इकोनॉमी के बारे में वेदों में वर्णन मिलता है। विज्ञान के बारे में संगीत का जनक तो कहा ही जाता है सामवेद को। तो इन सभी का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही चीजों को आपको समझने का प्रयास करेंगे हम समझाने का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो आपका है संस्कृत काव्य और व्याकरण का समान परिचय देखेंगे। संस्कृत काव्य का जो समान परिचय वगैरह हम देखेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी के लिए कोर्स यानी कि ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस कर देना है। व्हाट्सएप पर क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम यानी विश्वविद्यालय का नाम, आपका विषय क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, आप किस सेमेस्टर में हो, आप इस सभी को लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 माइनर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी, 5 सब्जेक्ट की तैयारी कुल मिलाकर के आपकी केवल कितने रुपए में होगी, 100 रुपए फीस में आपकी तैयारी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास मिलेगी। इसमें लाइव क्लास क्या, अगर लाइव क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाते तो वीडियो लेक्चर्स आपके उसके मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी आप नहीं देख पाते तो उसकी पीडीएफ भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। एग्जाम समय के लिए एक बेहतर अलग से तैयारी की जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, और आपका जैसे एमसीक्यू परीक्षा होती है, एमसीक्यू टाइप के नोट्स और क्वेश्चन पेपर, और आपका लिखित पेपर तो लिखित टाइप का क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो सारी व्यवस्थाएं आपके लिए कर दी गई हैं। आपके लिए संस्कृत के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की पूरी व्यवस्था करेंगे, लिखित टाइप की पूरी व्यवस्था करेंगे, यानी सभी तरीके की पूरी व्यवस्था आपके लिए मैं व्यवस्थित करूंगा। परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ रहेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनका भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सिलेबस आया नया, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आपका कोई भी विश्वविद्यालय, आपका डीडीयू विश्वविद्यालय से है आप, ठीक है,
राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा CCSU, ठीक है, चौथे से मेरठ विश्वविद्यालय, MSDU, ठीक है। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, CSJMU यानी कि छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वीर बहादुर सिंह वीर, ठीक है, सारे विश्वविद्यालय के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ हो गया। इसके अलावा मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय MSU। इसके अलावा बिहार के सारे विश्वविद्यालय आपके, ठीक है, बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय हो गए। इसके अलावा आपका और भी तमाम, जैसे राजस्थान के विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में ये चीजें आती रहेंगी। इसके अलावा आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़। इसके अलावा आपका जो है आपका हो जाएगा MJPRU बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। और आपका तमाम प्रकार के मां पाटेश्वरी जो नया खुला है, सभी विश्वविद्यालयों की तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र इस पर SMS करें 91 61 93 60 62, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करेंगे। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ जुड़ जाएं, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का जुड़ेंगे तो पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आपके लिए फीस कितनी रुपए है, 100 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर के। चाहे आप परीक्षा से एक दिन पहले कोर्स लेंगे तब भी 100 रुपए लगेगा, और अभी ले रहे हैं तो 6 महीने तक आपकी क्लास रहेगी तो उसका भी आपको फायदा मिलता रहेगा। तो अभी लेंगे तब भी 100 रुपए, लास्ट में लेंगे तब भी 100 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर अभी कोर्स ले ले गुरुजी और हमको सेकंड सेमेस्टर का भी हमको आपके साथ ही पढ़ना है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस क्या हमको 200 रुपए देनी पड़ेगी? आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। हर सेमेस्टर का फीस वैसे 200 रुपए मतलब 100 रुपए ही है, लेकिन अगर आप एक सेमेस्टर का फीस लेते हैं, एक सेमेस्टर जुड़ते हैं हमारे साथ और गुरु कहते हैं कि 2 सेमेस्टर का गुरुजी हम एक साथ लेना चाहते हैं, फर्स्ट का भी हमको सेकंड का भी हम पेमेंट एक साथ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? तो आपके लिए बेटा व्यवस्था 200 रुपए आपकी फीस ना लग करके केवल आपके लिए 150 रुपए फीस हो जाएगी, यानी कि केवल आपको 150 रुपए पेमेंट कर देना होगा, 200 रुपए आपके नहीं लगेंगे, 50 रुपए की छूट आपकी लग जाएगी, यानी कि 150 रुपए में आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी पूरा एक साल की तैयारी आपकी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड की सभी सब्जेक्ट की हो जाएगी, को करिकुलर मेजर माइनर सबकी, ठीक है। तुरंत जुड़ जाइए, जिनको भी जुड़ना है तुरंत SMS कीजिए 91 61 93 62 पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत SMS कीजिए। PDF नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो आपको सभी सबको जुड़ना चाहिए, जितने भी बच्चे हमारे से जुड़ रहे हैं सभी को जुड़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते तो अगला जो आपको क्या पढ़ना है भैया, आपको अगला पढ़ना है संस्कृत काव्य और व्याकरण का समान परिचय। इसमें अपन को क्या पढ़ना है बेटा, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हमको मतलब प्रमुख आचार्यों के बारे में पढ़ना है। प्रमुख आचार्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर मैं आपको दे दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर कहें तो मैं दे दूं। महाकवि वाल्मीकि के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए महाकवि वाल्मीकि ये प्रमुख आचार्य है आपके, महाकवि वाल्मीकि, आपको सभी को पता होगा महाकवि वाल्मीकि के बारे में, ठीक है। वाल्मीकि ऐसे ही नहीं बन गए, मरा मरा कहते हुए बेचारे जो है राम राम निकलने लगा और दुनिया का सबसे जबरदस्त महाकाव्य लिखा, रामायण महाकाव्य लिखा आदि कवि वाल्मीकि जी ने, ठीक है। वो वाल्मीकि विद्वान है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि की अगर बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि जो है आदि कवि कहा जाता है इनको, इन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना करी है। ये प्रारंभ में डाकू थे, उनका नाम था रत्नाकर। नारद जी की प्रेरणा से इन्होंने पश्चाताप किया, तपस्या की और अंत में वाल्मीकि नाम से एक प्रकार से जो है फेमस हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? वाल्मीकि ने एक प्रकार से 24,000 श्लोक में पूरा रामायण लिखा है, बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा इन्होंने रामायण में, जैसे आप देखते हैं संजीवनी बूटी, तुलसी, नीम, अश्वगंधा के पौधों का वर्णन भी किया है, वाल्मीकि जी ने बड़ा जबरदस्त बताया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। महाकाव्य की बात की तो रामायण में कितने कांड है, रामायण में 7 कांड का उल्लेख है, 24,000 श्लोक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप देखते हैं इनकी जो है वाल्मीकि जयंती, ठीक है, तो इस तमाम सारी चीजें हैं आपको मिलता रहेगा। तो ये सब वाल्मीकि जी के बारे में मैंने आपको बताया, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। महाकवि वेदव्यास के बारे में जानकारी दीजिए। महाकवि वेदव्यास, महाकवि वेदव्यास कौन है बेटा? महाकवि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जो हैं ये महाभारत का लेखन, महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है उसको किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। इनकी बात की जाए आज वेदव्यास जी को एक प्रकार से आपको बता दूं ये बहुत फेमस ऋषि रहे हैं। इनका शुरुआती नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। और जब वेदों की रचना करी तो वेदव्यास का वेदों को लिपिबद्ध किया इन्होंने, ठीक है। इनकी त्वचा का रंग जो था कृष्ण था, करिया था, मतलब सांवला था।
इस वजह से इनको एक प्रकार से कृष्ण कहा गया। द्वैपायन, चूंकि वो द्वापर में जन्मे थे, इसी वजह से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनको कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन का नाम पड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इनके पिता थे एक प्रकार महर्षि पाराशर, और माता के नाम था मत्स्यगंधा। मछुआरे की पुत्री थी मत्स्यगंधा, जो मछली की भांति उनका शरीर जो था वो बदबू करता था, यानी कि वो जो है उनका सुगंध जो थी मछली की भांति मत्स्यगंधा की, मछुआरे की पुत्री थी। तो महर्षि पाराशर जो है जा रहे थे, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर कन्या थी, तो फिर वो जो नियति होती है वो लिखा हुआ होता है, उनसे एक प्रकार से जो है शादी होती है या फिर जो भी सिस्टम होता है, फिर उसके बाद में इनसे उत्पन्न होते हैं महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में फिर वो मत्स्यगंधा ना होकर के फिर एक प्रकार से मत्स्य सुगंधा के नाम से जानी जाती है, मतलब कि वो उनके शरीर से सुगंध आती है, ऐसे सिस्टम, मतलब कि ऐसे जो है उल्लेख आपको कहानियों में मिलते हैं, मतलब कि पुराणों में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जो है त्रेता युग के उत्तरार्ध में जन्मे थे ये। ठीक है, ये बात उत्तरार्ध मतलब कि त्रेता युग के बाद में, त्रेता भगवान राम का युग है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। ठीक है, महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, महर्षि वेदव्यास, ये बात ध्यान रखेंगे। वेद का विभाजन इन्होंने किया एक प्रकार से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्रों के निर्माता भी हैं वेदव्यास जी। ठीक है, तो वेदव्यास बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। आप देखते हैं कि 18 पुराण, ब्रह्म सूत्र, तमाम रचना लिखी। ठीक है, तमाम सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से मतलब कि मैंने बताया महर्षि वेदव्यास जी के बारे में। महर्षि कालिदास, महाकवि कालिदास के बारे में बताएं। महाकवि कालिदास कौन है? कालिदास को आपको पता होगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम और तमाम प्रकार के ऐसे महाकाव्यों का सृजन किया इन्होंने। इन सभी के बारे में महाकवि कालिदास जो है बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन चौथी पांचवी मतलब कि ईसा पूर्व इनका जन्म माना था, गुप्त काल के समय। ठीक है, ये बात ध्यान। प्रारंभ में अज्ञानी थे, अशिक्षित थे। जो है कुंदंती कहती कि माँ काली की कठोर तपस्या की और माँ ने उन्हें विद्या और काव्य कला का वरदान दिया। कालिदास कालिदास तब से कहलाने लगे। ठीक है, इसके इनको लेकर के एक जो है विद्योतमा को लेकर के, इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा था। विद्योतमा जो है बहुत विद्वान थी, तो वैसे में विद्योतमा के अंदर बहुत थी। वो एक प्रकार से अपनी विद्वता मतलब कि परखने के लिए तमाम शास्त्रार्थ क्या करती थी। सारे राज्य के जितने विद्वान थे सब परास्त हो जाते थे विद्योतमा से। विद्वानों ने सोचा कि इसकी शादी बहुत ही मूर्ख से करवाया जाएगा। तमाम विद्वानों ने प्लान बनाया, एक प्रतियोगिता रखी गई। तो प्रतियोगिता में कहा गया विद्वान लेकर के आओ, तो तमाम विद्वानों ने गए। कालिदास एक पेड़ पर बैठे थे, तो जिस डाली को काट रहे थे उसी पर बैठे थे। डाली को काटी और उसी मतलब कि उसी को काट रहे थे, आधी कट गई थी, उसी पर बैठे थे। ठीक है, जिसको काट रहे थे, यानी डाली अगर कटती तो गिर जाते, प्राणांत हो जाता। लेकिन तो इन विद्वानों ने सोचा, जो ब्राह्मण लोग थे, कि भाई इससे इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। विद्वानों ने कहा कि भाई नीचे उतरो, तुम्हारे लिए किस कार्य है। जो है कालिदास जी नीचे आए, फिर नीचे आते हैं, फिर बातचीत होती है, समझा देते हैं पूरा विद्वान लोग की कैसी ऐसी बात है, तुमको कुछ बोलना नहीं, बस खड़े रहना है। ले जाते हैं दरबार में, विद्योतमा सामने आती है, सारता शुरू होता है। विद्योतमा इसे एक अंगुली दिखाती है। जैसे विद्योतमा एक अंगुली दिखाती है, तुरंत जो है उधर से कालिदास सोचते हैं, अरे ये स्त्री होकर के हमको एक उंगली दिखा रही है, कह रही कि एक आंख फोड़ देंगे तुम्हारी। कालिदास को लगा कि एक आंख हमारी फोड़ने के लिए इसे दिखाई उंगली। ठीक है, लेकिन विद्योतमा जब एक उंगली दिखाती है तो कालिदास कहते हैं दो उंगली दिखा देते हैं, कहते हैं हम दोनों अखियां फोड़ देंगे तुम्हारी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जब विद्वान लोग कहे, तब तक विद्योतमा कहे ये कैसा बेहुदापन है। तो वो एक प्रकार से विद्वान लोग कहते हैं कि आपका आशय क्या था महारानी, जो है राजकुमारी जी। तो कहा गया, तो राजकुमारी ने कहा कि मेरे कहने का मतलब है विद्वान मतलब की सॉरी आत्मा एक है, मतलब ईश्वर एक है। तो इन्होंने कहा कालिदास जी ने, तब विद्वानों ने कहा कि भाई देखो, हमारे महाराज कालिदास जी कह रहे हैं कि जो है ईश्वर एक नहीं बल्कि ईश्वर दो है। विद्वानों ने कहा कैसे सिद्ध करो, कहा कि एक आत्मा और एक परमात्मा। इस तरीके से डिफाइन किया विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने। फिर उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा प्रश्न। उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, दूसरा ये तो हो गया इनका, बढ़िया पास हो गए परीक्षा में। दूसरा प्रश्न तो विद्वत्मन ने कहा इसे 5 उंगली उठाई। तो उन्होंने सोचा कालिदास जी ने कि हमको ये झापड़ मारने के लिए कह रही है। ठीक है, अब भैया कालिदास तुरंत एकदम से हाय मुका बांध लिया, इसे पट से मुका के तू छपड़ा मरबू, चप्पल हमको मारोगे, हम तुमको मुकस मारेंगे। ठीक है, अब भैया यहो बवाल। तब तक विद्युतमा कही कि ये तो एकदम से वैसा है, मूर्ख है। तब तक उन्होंने कहा रुकिए रुकिए राजकुमारी जी, आपके कहने का आशय क्या था। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का आशय ये था, क्योंकि विद्योतमा को पहले बता दिया गया था कि भाई मौन में ही सारी चीजें होंगी, यानी कि हमारे ऋषि जो है, हमारे साथ जो हमारे गुरु जी हैं, ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं, ये बोलेंगे नहीं, ऐसे शास्त्रार्थ होंगे। तो जब कहा कि भाई 5 उंगलियों का मतलब क्या है, कहा कि 5 उंगलियों का मतलब है कि जो संसार है या शरीर जो है, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से तत्व? कि जल, क्षिति, पावक,
गगन समीरा जल क्षिति पावक। गगन समीरा ओ पंच तत्व मिली बना शरीरा। यानी 5 तत्वों से मिलकर के यह शरीर बना हुआ। तुलसीदास जी भी मोहर लगा देते हैं कि जल क्षिति पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी 5 तत्वों से मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ। अब विद्योत्तमा के इस प्रकार के कथनों को जब विद्वानों ने सुना, विद्वानों ने कहा कि हाँ ठीक बात है, लेकिन हमारे गुरुदेव कह रहे हैं ये 5 तत्व तो ठीक है विद्योत्तमा जी, लेकिन इसके आगे भी कुछ चीजें। कहा कैसे? कहा कि जलक्षित पावक गगन और समीर इनको अलग कर दोगे तो फिर मनुष्य का शरीर विनष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको एकता की जरूरत है, एकता रूपी मुट्ठी की जरूरत है। यानी इन 5 तत्व जब एक रहेंगे तभी यह शरीर बना रहेगा, अन्यथा शरीर जो होगा वो बिखर जाएगा। इस तरीके से कालिदास की जय जयकार होने लगी। बोलो कालिदास महाराज की जय। इस तरीके से जय जयकार होने लगती है पूरे सभा में, और इस तरीके से एक प्रकार से कालिदास के साथ विद्योत्तमा की शादी हो जाती है। विद्योत्तमा की शादी होने के बाद में एक समय ऐसा आता है, कुछ दिन तक नहीं बोलते हैं ये कालिदास जी। एक दिन ऐसा समय आता है कि एक ऊंट जा रहा होता है। ऊंट को देख करके कालिदास जो है पहली बार ऊंट देख रहे थे, उष्ट उष्ट करके चिल्लाने लगे। ऊंट भी मुंह से नहीं निकल पा रहा था। विद्योत्तमा ने इनको घर से निकाल दिया मार करके। ये जा करके एक काली जी के मंदिर थे उसी पर गिरे। इनके यहाँ से जो है एक दांतों से इनके जो है एक क्या निकल गया, इनके एक बूंद खून निकल कर काली जी के जाकर के चरणों पर पड़ा। काली जी प्रसन्न हो गई और इनको दर्शन दिया और कहा बेटा मांग ले, क्या वरदान मांगना है। कालिदास जी ने कहा माते, मतलब उन्होंने, कालिदास जी विद्या नहीं मांगना चाहते थे, वो कहने मतलब कि किंवदंती जो है मैं बता रहा हूँ। कालिदास जी का मतलब था कि विद्योत्तमा ने हमको घर से भगा दिया है, ये कहने वाले थे वो। तब तक कालिदास वो बिद्दू बिद्दू कर रहे थे, विद्या विद्या, तो विद्योत्तमा ना बोल करके विद्या निकल गया मुंह से। कालिदास जी ने मतलब कि काली माता जी ने कहा तथास्तु। इस वजह से एक प्रकार से आप देखते हैं ये कालिदास के नाम से विद्वान मतलब कि जो हो गए, और ये विद्या इनके पास अपार विद्या आ गई। और इस तरीके से महाकवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम जैसे बड़े बड़े महाकाव्य, ऋतु संहार जिसमें 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन, मेघदूतम जिसमें विरह में व्याकुल यक्ष और प्रियतमा मेघ के माध्यम से संदेश को भेजता है, अद्भुत काव्य का नमूना है कुमार संभवम रघुवंशम जैसे महाकाव्य लिखे। कुमार संभवम से पार्वती का विवाह होता है, कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। ठीक है, रघुवंशम में राम के पूर्वजों की गाथा पूरी बताई गई है। ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ हैं। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है। ठीक है, नाट्य कला का सर्वोच्च रचना मानी जाती है अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। विक्रमोर्वशीयम, पुररवा और अप्सरा की कथा है विक्रमोर्वशीयम। ये सब रचनाएं कालिदास ने लिखी हैं। ऐसे ही आप देखते हैं अगले जो विद्वान है उनका क्या नाम है, महाकवि भारबी। महाकवि भारबी कौन है? महाकवि भारबी भी ऐसे ही विद्वान हैं। ठीक है, महाकवि भारबी संस्कृत साहित्य के महान कवियों में से एक थे। वे महाकाव्य शैली के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कालिदास के बाद संस्कृत काव्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो रहा है वो महाकवि भारबी का ही रहा है। साथ ही साथ में आप ध्यान रखेंगे इन्होंने एक प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका भी जन्म हुआ है। किरात अर्जुनियम नाम का जो महाकाव्य है, ये वाला किरात अर्जुनियम महाकाव्य किसने लिखा है? ये महाकवि भारबी का है। कुमार संभवम जो लिखा है वो महाकवि कालिदास का है। ये बात ध्यान है। किरात अर्जुनियम क्या है? किरात अर्जुनियम की अगर बात की जाए तो किरात अर्जुनियम एकमात्र इनका एक प्रकार से उपलब्ध महाकाव्य है। यह महाभारत का वन पर्व जो है उसका एक प्रसंग लिया गया है किरात अर्जुनियम में। इसमें क्या होता है, अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो है, भगवान शिव किरात का रूप धारण किए हुए बहेलिया का, शिकारी का, और अर्जुन दोनों के बीच में युद्ध होता है। जब अर्जुन जो है अपने जो है क्या नाम है दिव्यास्त्रों के प्रयोग के लिए जाते हैं इंद्र के यहाँ से, भगवान इंद्र के यहाँ से आते हैं, फिर भगवान शिव का पूजा करते हैं इन दिव्यास्त्रों के प्रयोग के लिए, तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, इनकी परीक्षा लेने के लिए वो किरात का रूप धारण करते हैं, यानी कि बहेलिया का रूप धारण करते हैं। फिर युद्ध होता है 18 सर्गों में एक प्रकार से बटा हुआ, जिसमें अर्जुन की तपस्या, शिव की परीक्षा, अर्जुन को पाशुपात का वरदान मिलना, यानी अर्जुन को एक प्रकार से भगवान शिव ने अपना त्रिशूल वाला जो पाशुपात अस्त्र होता है उसको दे दिया था। तो किरात अर्जुनियम पूरी की पूरी कथा जो है इसी पर आधारित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ये एक प्रकार से भारबी का यह काव्य इतना प्रभावशाली है कि उपमा में कालिदास श्रेष्ठ है, लेकिन अर्थ की गंभीरता में भारबी महान है, ऐसा कहा गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो महाकाव्य भारबी जो है महाकाव्य परंपरा में एक प्रकार से बड़े जबरदस्त है। महाकाव्य कालिदास और महाकाव्य भारबी दोनों एक प्रकार से महाकवियों की श्रेणी इनको दी जाती है, बहुत विद्वान है। अगले विद्वान आते हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ कौन है भैया? महाकवि माघ के बारे में बताएं। महाकवि माघ की अगर बात की, महाकवि माघ संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि थे।
8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कुछ विद्वानों ने कहा 7वीं शताब्दी में रहे हैं। तो ये महाकवि माघ हैं, ठीक है। माघ को संस्कृत साहित्य में उनके महाकाव्य शिशुपाल बधम नाम का एक महाकाव्य लिखा, उसकी वजह से इनको जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजस्थान के श्रीमाल यानी वर्तमान में बाड़मेर क्षेत्र जो है वहीं के रहने वाले थे। कभी कभी श्रीमाल माघ भी इनको कह दिया जाता है इसी वजह से, क्योंकि श्रीमाल में रहते थे राजस्थान की। शिशुपाल बधम जो रचना है महाभारत की घटना पर आधारित है। इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया जाना जो है वर्णित है। जब शिशुपाल की माता जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की रिश्तेदार थी। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हो, मतलब वो पैदा होता शिशुपाल, तो उसमें उसको वरदान मिलता कि भाई इसको वही मारेगा जिसके हाथ में जाने पर जो है इसका जो है कुछ रोग था या कुछ दिक्कत थी तो खत्म हो जाएगा। सबके हाथ में उस लड़के को, शिशुपाल को रखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के वो रोने लगता है, तो कहता है कि जिसके हाथ में चुप हो जाएगा वही इसका मृत्यु का कारण बनेगा, वही इसको मारेगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जब शिशुपाल को रखा जाता है वो चुप हो जाता है। ऐसे में उसकी माता फिर भगवान, तो भाई क्लियर होगा कि भगवान श्री कृष्ण इसको मारेंगे। अब उसकी माता शिशुपाल की आती है भगवान श्री कृष्ण के, प्रभु आप हमारे बच्चे को मारेंगे, आप हमारे रिश्तेदार हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप माता हो, मेरी माता समान हो, मैं आपको यह बताता हूं, मैं आपके लिए एक वचन देता हूं कि अगर शिशुपाल कि मैं 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 गलतियां, मृत्यु लायक 100 गलतियां माफ करूंगा, कि ऐसी गलती ये मतलब करे जिससे हमको मार देने का मन करेगा तब भी मैं इसको माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती जैसे होगी जैसे हमारा सुदर्शन इसका गला काट देगा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था। तो वो महाकवि काव्य ने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया है। 20 सर्गों में शिशुपाल वधम बटा हुआ है, 1800 श्लोक है। यह संस्कृत साहित्य का अलंकार शास्त्र का रत्न माना जाता है। अनुप्रास, श्लेष, यमक ऐसे तमाम उपमा, तमाम अलंकारों का बढ़िया प्रयोग किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्या माघे संति त्रियो गुणः। यानी अर्थशास्त्र की मतलब कि कालिदास की उपमा बड़ी फेमस है, भारवी की अर्थ गंभीरता बड़ी फेमस है, और दंडी, दंडी का शब्द सौंदर्य, दंडी यानी आचार दंडी जो है वो एक प्रकार से जो है काव्य अलंकार या उसके लिए जाने जाते हैं आचार दंडी। ये तीनों माघ में पाए जाते हैं, यानी कि दंडी, काली और भारवी, इन तीनों की विद्वता अकेले महाकाव्य माघ में आपको दिखाई पड़ती है। इसके बाद में, ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास। श्रीहर्ष के बारे में बताएं, संस्कृत के कवि हैं श्रीहर्ष, उनके बारे में बताएं। श्रीहर्ष कौन है बेटा, आप समझ लेंगे ना, आज सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, इस वजह से आप जब इन चीजों को जान लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको चीजों को पढ़ने में, समझने में, ठीक है। श्रीहर्ष कौन थे, श्रीहर्ष का पूरा नाम श्रीहर्ष ही है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के संस्कृत के कवि और दार्शनिक रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में माना जाता है। संस्कृत और दर्शन दोनों क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है श्रीहर्ष महोदय ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक जो रचना है इनकी नैषधीय चरितम, कौन सी रचना है, नैषधीय चरितम, ठीक है। नैषधीय चरितम नाम की एक रचना है, श्रीहर्ष की है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी नैषधीय चरितम में महाकाव्य है ये, ठीक है। इसमें क्या है, महाभारत की एक कथा है, महाभारत की एक उपकथा है, बेसिकली नल दमयंती कथा है। नल और दमयंती की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। यह कुल मिलाकर के 22 सर्ग में बटा हुआ है, 2200 श्लोक हैं, ठीक है। इसे संस्कृत साहित्य का कठिनतम महाकाव्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य का कठिनतम महाकाव्य किसको कहते हैं, कठिनतम महाकाव्य, ध्यान रखेंगे। कठिनतम महाकाव्य, चूंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछता है, कठिनतम महाकाव्य कहा जाता है किसको, नैषधीय चरितम को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, क्लियर। अलंकार, शब्द कौशल, दर्शन का अद्भुत मेल किया है इन्होंने श्रीहर्ष नैषधीय चरितम में। भाषा शैली इनकी अत्यंत गूढ़ है, कठिन और गंभीर भाषा का प्रयोग करते हैं। अलंकार में अनुप्रास, श्लेष, रूपक, इन सभी अलंकारों का प्रयोग। काव्य का जो भाव है श्रृंगार और करुण रस प्रधान भाव रहता है। काव्य में अद्वैत वेदांत का प्रभाव इनके दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये बात, और अन्य खंड काव्य भी लिखे इन्होंने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12वीं शताब्दी के आसपास इनका जो है माना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम संस्कृत के काव्य शिखर, काव्य शास्त्र का शिखर है, मान सकते हैं सर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगले जो विद्वान है पाणिनि जी के बारे में कुछ बताएं। पाणिनि जी कौन है भैया, पाणिनि की जानते हैं, पाणिनि जी जो है व्याकरण के बढ़िया विद्वान माने जाते हैं। पाणिनि, महाकवि पाणिनि के बारे में बताएं। पाणिनि और कात्यायन पतंजलि, ये तीनों जो है व्याकरण के बड़े, संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं पाणिनि, ठीक है। लगभग में इनका जन्म 5वीं या 4वीं ईसा पूर्व के आसपास पाणिनि जी का जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका जन्म गंधार प्रदेश, वर्तमान में पाकिस्तान का जो चारसद्दा जिला है वहां पर हुआ था। कोई महाकाव्य लेखक, महाकवि नहीं है ये,
बल्कि एक व्याकरण शास्त्री हैं और भाषा के बड़े अच्छे जानकार थे पाणिनि जी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि की बड़ी फेमस है, इनकी रचना कौन सी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी बेटा ये बड़ी फेमस है। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय में बटी, इसीलिए इसकी इसकी वजह से इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन और व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ यही है। कुल मिलाकर के इसमें 8 अध्याय हैं, इसी वजह से इसको अष्टाध्यायी कहते हैं। कुल मिलाकर के इसमें कितने सूत्र हैं बेटा? 4000 सूत्र इसमें है, यानी रूल जो है व्याकरण के 4000 सूत्र है, 4000 नियम कायदे बताए गए हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला व्याकरणिक ग्रंथ जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी ही माना जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बताया है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा और संरचना का विकास किया है, सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कात्यायन के बारे में बताएं, कात्यायन जी के बारे में। कात्यायन जी कौन है? और इसके अंदर पतंजलि, महर्षि पतंजलि, तो ये अष्टांग योग के प्रणेता है पतंजलि जी। ठीक है, कात्यायन प्राचीन भारत के महाव्याकरणाचार्य और गणितज्ञ थे। पाणिनि जी के बाद में दूसरे नंबर पर कात्यायन का नाम ही आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो है इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक नाम का एक टिप्पणी लिखी है। वार्तिक नाम से पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर वार्तिक नाम से एक जो है टीका लिखी है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, पतंजलि से पहले हुए और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कात्यायन के वार्तिकों का उल्लेख भी किया है। कात्यायन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसमें विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन ईसा पूर्व की दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। वार्तिक में क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा गया है। 1400 वार्तिक इसमें इन्होंने लिखे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रही है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। कात्यायन की वार्तिक में 1400 टिप्पणियां हैं। और पतंजलि की जो महाभाष्य है, अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों पर टिप्पणी। पतंजलि की जो अष्टक प्रकार से अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। पाणिनि की क्या है? अष्टांग योग जो है उसमें 12 पूरे की, यानी कि अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों पर टिप्पणी करी पतंजलि। तो पतंजलि जो है वो एक प्रकार से इसमें शामिल है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पतंजलि जी के बारे में और कुछ बताएं। पतंजलि आपको पता होगा, योग और आयुर्वेद और व्याकरण तीनों के बारे में बढ़िया जानकारी देते हैं पतंजलि जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी कात्यायन का वार्तिक पर विस्तृत टिप्पणी भी लिखी है। इन्होंने एक प्रकार से पतंजलि का जो है योग शास्त्र का पिता कहा जाता है पतंजलि जी को। योग सूत्र नाम का ग्रंथ भी लिखा, राजयोग का सिद्धांत भी दिया। योग सूत्र में कुल मिलाकर के कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं। 4 पादों में बटा हुआ है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैबल्य पाद। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। इस तरीके से योगा चित्त वृत्ति निरोधा का, यानी योग की चित्त वृत्तियां, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग सूत्र होता है। पूरी जानकारी उन्होंने दी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके बारे में, मतलब कि किसके, सभी के बारे में बता दिया, सभी विद्वानों के बारे में बता दिया। यानी आज मान करके चलो कि ये वाला जो आपका पूरा चैप्टर था, आपका ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर आज के वीडियो के माध्यम से ही आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीजें है कालिदास, क्या इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट रचनाएं सब बता दिया। अगला जो रचना आपकी स्क्रीन पर आ चुके, फटाफट से आप देखेंगे। किरात अर्जुनियम, प्रथम सर्ग का एक समीक्षा। किरात अर्जुनियम को किसने लिखा बेटा? किरात अर्जुनियम जो है इसको लिखा किसने है? महाकवि भारवी ने लिखा है। महाकाव्य है, महाभारत का एक उपखंड है। इसका जो मुख्य रस रहा है किरात अर्जुनियम का, वो कौन सा? श्रृंगार और शांत रस दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। बेसिकली इसमें वीर रस प्रधान रचना, लेकिन श्रृंगार और जो है शांत रस का भी प्रयोग है। जो प्रथम सर्ग है इसमें क्या है? महाभारत के वन पर्ग का प्रसंग लिया गया है। जब पांडव वनवास में रहते हैं उस दौरान जो अर्जुन होते हैं वो दिव्यास्त्रों के प्रयोग के लिए जाते हैं। ठीक है, तपस्या करने के लिए। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। अर्जुन द्रोणाचार्य की आज्ञा याद आती है कि वह दिव्यास्त्र प्राप्त करे, इसलिए अर्जुन अपने भाइयों से अलग होकर के हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए जाते हैं। सर्ग के आरंभ में कवि नर नारायण की स्तुति करते हैं और फिर अर्जुन की मनोस्थिति और उसकी विरक्ति, वीरता और लक्ष्य के प्रति समर्पण का वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ में अलंकारों में आपसे तमाम जो व्याख्या पूछी जाती है कि प्रथम सर्ग की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या में आप देखें जो एक लिखना पड़ता है। व्याख्या में क्या लिखना पड़ता है बेटा? व्याख्या में आपको लिखना पड़ता है, क्या नाम है उसका, विशेष करके क्या अलंकार, क्या रस, क्या छंद, क्या क्या है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। पूरे किरात अर्जुनियम में जब भी कुछ से आपसे पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे अलंकार में कौन सा अलंकार आपको मिलेगा? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और सुंदर प्रयोग, इनका मिलेगा आपको। ठीक है, उपमा, रूपक, अनुप्रास, ठीक है, श्लेष, इन चारों अलंकारों का बढ़िया प्रयोग है। वीर रस प्रधान रचना है, ध्यान रखेंगे। अर्जुन का तप, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता वीर रस को प्रकट करता है, तो वीर रस इसमें किरात अर्जुनियम में जगह जगह पर मिलेगा। ठीक है, अर्जुन का चिंतन तपस्या में प्रकृति का सजीव चित्रण आपको मिलेगा। ठीक है,
इसके अलावा वर्णन से प्राकृतिक सौंदर्य और अर्जुन के भावों का सचित्र वर्णन जो है कवि ने किया है, भारवी जी ने। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। भाषा संस्कृत की गंभीर और ओजस्वी शैली में भाषा का प्रयोग है। भारवी के श्लोकों में अर्थ की गहनता और शब्दों का चमत्कार दोनों मिलता है। और अर्थ गौरव इसमें बहुत जबरदस्त है, अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं महाकवि भारवी, तो उन्होंने किया है। भाव पक्ष इसमें वीर रस है, अन्य रस में प्रकृति का वर्णन में श्रृंगार रस है, ठीक है। शांत रस अर्जुन का जब वैराग्य तो शांत रस में शांत रस को दिखाता है, ठीक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अर्जुन का तप और दिव्यास की प्राप्ति की तैयारी करना होता है इसमें पूरा। संदेश क्या, सफलता पाने के लिए संकल्प, तपस्या और आत्मबल तीनों जरूरी होता है, इस बात को ये एक प्रकार से रचना बताती है। इसके अलावा अर्जुन के चरित्र, वैराग्य और वीरता दोनों का अद्भुत संगम इस रचना में दिखाई पड़ता है किरात अर्जुनियम में, ठीक है। किरात अर्जुनियम का जो एक प्रकार से श्लोक आपको अगर मैं बताऊं तो कृत्यम कर्तु प्रयत्नः फलवती वियुक्तः फलम प्रयत्नः प्रयत्नस्य फलम तदेव यत्र प्रयत्नः स्वाद विचलः, यानी कि प्रयत्न जो होता है पुरुषार्थ की सफलता की कुंजी है। अगर पुरुषार्थ आपको प्राप्त करना है, पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो सफलता की कुंजी क्या है? आप जो है अगर पुरुषार्थ प्राप्त करना है, उसकी सफलता के लिए बेटा क्या है, प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। प्रयत्न ही सफलता की कुंजी होता है। आप पुरुषार्थ करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया जिस विस्तार से। तो ये आपका होगा किरात अर्जुनियम। अगला आपका आ चुका है बेटा कुमार संभवम। कुमार संभवम की समीक्षा बढ़िया से बताएं प्रथम सर्ग की, श्लोक संख्या 1 से 25 तक। तो उस कुमार संभवम की जो प्रथम सर्ग है, ये आपके पाठ्यक्रम में 1 से 25 तक शामिल है। व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, खूब बढ़िया अच्छा प्रश्न आता है। कुमार संभवम की अगर बात की जाए तो ये महाकाव्य कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। श्रृंगार और वीर रस, श्रृंगार और वीर रस दोनों का सुंदर समन्वय आपको इस रचना में मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें एक प्रकार से जो कुमार है, कुमार माने कुमार कार्तिकेय, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है किसके पुत्र है भगवान के? ये भगवान शंकर के पुत्र है, माता पार्वती के। एक समय ऐसा आता है कि भगवान जो है और माता जो सती होती हैं वो बैठी रहती हैं, जो एक प्रकार से नाम, एक का नाम दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती हैं, उनसे भगवान शंकर की शादी हो जाती है और उसके बाद में चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चलती हैं। लेकिन एक समय है दक्ष प्रजापति से भगवान शंकर का कुछ मतभेद हो जाता है किसी सभा में, भगवान शंकर से उनका मनमुटाव हो जाता है। भगवान शंकर को बहुत बुरा भला बोलते हैं, भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते, माफ कर देते हैं। तो एक समय अपने घर पर जो है यज्ञ ठानते हैं दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर को नौता नहीं जाता है, बाकी सबको नौता चला जाता है, ठीक है। अब जब भगवान शंकर को नौता नहीं जाता है भैया, तो भगवान शंकर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। मस्त मौला आदमी है बेचारे वो, ठीक है। अपना जो है जीवन यापन बढ़िया सा कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अपने भक्तों में लीन रहते हैं भगवान भोलेनाथ, ठीक है। कर्पूर गौर है वो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, कर्पूर के समान गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नामी। सदा वसंतम, हमेशा हमेशा बसंत जैसे रहते, हमें सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नामी। ऐसे भगवान भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे जो भवानी जी के साथ रहते हैं। तो जो कर्पूर के समान गोरे हैं, जिनको एक प्रकार सदा वसंतम, कोई टेंशन कोई दिक्कत ही नहीं होती भगवान को, जो कुछ मांगो भगवान भोलेनाथ से सब उड़ेल देते, लो भैया जो हमारे पास सब आपका है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माता सती चूंकि उनके पिताजी हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति को प्रजापति होने का अभिमान है, वो एक प्रकार से अपने पुत्री को भी नहीं बुलाते हैं, ना तो अपने दामाद को बुलाते हैं, और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं को बुलाते हैं। इंद्र वगैरह का विमान उड़ उड़ करके जा रहा है, इंद्र तब तक पूछते हैं माता सती से, क्यों माते प्रणाम, कहा प्रणाम, कहा कि आपके पिताजी के यहाँ आप अभी तैयार नहीं हुई, आपको भोलेनाथ जी को नहीं चलना है क्या? अब माता पार्वती सती माता सोचने लगे कि भाई अब क्या होगा। अब हुआ भैया क्या, अब जो है भगवान सती माता को आ गए भाई मन में कि भाई हमारे पिताजी हमको न्योता क्यों नहीं दिए। आकर के भगवान से पूछे कि प्रभु आपके पास कोई न्योता होता भेजे हैं पिताजी हमारे, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं देवी देवता, हमको भी जाने का मन कर रहा है, न्योतवा आपसे हो सकता है बोल दिए हो, आप हमको भूल गए हो ना बताए हो। सती जी के ऐसे वचनों को सुना भगवान भोलेनाथ ने, कहा कि नहीं, न्योता तो नहीं आया है प्रिय। कहा अच्छा, जब न्योतवा ही नहीं आया है, ठीक है, तो कहा हाँ न्योता तो नहीं आया है, और जहां पर न्योता नहीं आता वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो माता सती जी ने कहा कि हो सकता है पिताजी हमारे कामकाज में व्यस्त हो, बिजी हो, इस वजह से न्योता नहीं भेजा हो। कहा हाँ हो सकता है। भगवान श्री भोलेनाथ सोचे कि भाई देखो, त्रिया नृपति और बाल की, त्रिया माने स्त्री की, नृपति माने राजा की, और बालक, बाल माने बालक की, त्रिया नृपति और बाल की, लखी है हट तीन, मतलब कि ये तीन जो हट होती है
वो एक प्रकार से बड़ी बेकार होती है। स्त्री जो कह रही है, अगर उसको आप एक बार नहीं मान रहे हो, 2 बार बोलेगी, हठ कर लेगी, तो वो जब तक वो काम करवा नहीं लेगी तब तक आपसे एक प्रकार से छोड़ने वाली नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि त्रिया की हठ मान लेनी चाहिए। ऐसे ही बालक, बालक कह रहा कि हमको खिलौना चाहिए, आप कितना उसको समझाओगे कि पैसा नहीं है या नहीं, वो नहीं, बेकार है खिलौना, उसको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। यानी बालक की हो गई त्रिया, स्त्री की ऐसी हट होती है, भाई हमको नैहरे जाना है तो जाना है, चाहे जैसे जाना, हमको भेजो आप, ठीक है। ऐसे भगवान भोलेनाथ विद्वान आदमी। ऐसे ही राजा, राजा के अगर हट मान लेता है, अभी राजा कहे कि भाई ये करना है और तुम नहीं कर रहे तो तुरंत 2-3 लपोटा मार के बस चल निकल इधर से कर, ऐसे बोल, तुरंत जो है सैनिक आएंगे पकड़ लेकर चले जाएंगे। तो इन तीनों की चीजों को मान लेनी चाहिए, राजा की, नृपति की और त्रिया की, स्त्री की, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, अगर आपका जाने का मन है प्रिय तो आप चली जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे न्योता नहीं मिला है और बिन बुलाए मेहमान के रूप में मैं नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको किसी सभा में, अगर आप एक ध्यान से बात सुन लीजिएगा, जिस सभा में अपने आप को आप छोटा महसूस करें, उस सभा में आपको कदापि नहीं जाना चाहिए। अपने आप को जहां पर छोटा महसूस करें वहां पर नहीं जाना चाहिए, आपका आत्म सम्मान होता गिर जाता है, अपनी नजरों में गिर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का नहीं जाना है प्रिय, आपको जाना है चाहिए। सती माता कहती कि पिताजी का घर है, बिना बुलाए ही जाते हैं, वो भी घर अपना है, ये भी घर अपना है। भगवान भोलेनाथ कहते जाओ। अब उसी समय तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, यह तन सती भेंट हमने शिव संकल्प, बड़ी जबरदस्त चौपाई है कि शिव संकल्प कीन मान माही और यही तन सती भेंटया बनाही, यही तन सती भेंटया बनाही। यानी इस तन में हे सती, अब भेंट नहीं, शिव संकल्प, मन में ही भगवान भोलेनाथ से संकल्प कर लिया, अब इस तन में सती आपसे और मेरी मुलाकात नहीं होगी, अब आपको अलग अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। इस प्रकार के संकल्प भगवान भोलेनाथ मन में ले लेते हैं। और ये चूंकि लिखा पढ़ा है सब पहले से, विधि के लिखा मिटे नहीं अंका, विधि ने ब्रह्मा ने जो लिख दिया है वो मिटने वाला नहीं है। भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि भाई होनी है बलवान, होनी प्रबल को कोई नहीं रोक सकता, होनी है प्रबल, होनी है बलवान, होनी को कोई नहीं रोक पाए, चाहे भगवान हो और चाहे जो है नर हो। इस वजह से जब जाती है वहां पर इनका निरादर होता है, माता का पुत्री के प्रति बड़ा प्रेम होता है, तो माता जी तो एकदम लिपटा लेती है कि आइए पुत्री स्वागत है, लेकिन पिता ए कहाँ आ गई तू, तुमको तुम्हारे पास न्योता नहीं गया था। ऐसे भगवान भोलेनाथ को बुरा भरा बोले लगता है दक्ष प्रजापति। महारानी सती जो एकदम क्रोध में आती है, ब्रह्मा विष्णु सबसे पूछती हैं कि क्या ऐसी गलती हो गई थी। भगवान भोलेनाथ को क्यों नहीं पूछा गया, बिना भोलेनाथ की कोई यज्ञ कैसे संपन्न हो सकती है, ऐसा तमाम प्रश्न हुआ। दक्ष प्रजापति अपने अभिमान में एकदम से अभिमानी था, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई नहीं होगा, सबको बुलाया, भृगु को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, कहा कि भाई तुम करो, यहाँ पर करो, तमाम सी चीजें उन्होंने कई प्रकार से करने के लिए बोला। तमाम ऋषि जो है करने लगे, अपना आहुति देने लगे, सभी लोग आकर के, सभी लोग बैठ गए। माता सती को यह एक प्रकार से जो भगवान भोलेनाथ का जो एक प्रकार से जो क्या नाम था उसका अपमान, भगवान भोलेनाथ का अपमान जो है नहीं सह पाई, और माता पार्वती सती जी ने क्या किया, सती माता ने एक प्रकार से उसी यज्ञ की अग्निकुंड में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, क्योंकि अगर यज्ञ में एक बूंद भी खून पड़ जाता है तो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जब एक प्रकार से माता सती का शरीर जो है, अच्छा अग्नि ने एक प्रकार से मतलब माता सती का शरीर जल गया, उसके बाद में जब ये खबर पहुंची किसके पास, भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान भोलेनाथ जो है अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का एक प्रकार से जो रौद्र रूप है वो सामने आता है, ठीक है। भगवान एक प्रकार से भोलेनाथ का जब रौद्र रूप सामने आता है, जटा खोलते हैं, तांडव करना शुरू करते हैं, जटा एक सर से निकाल करके एक जटा निकलती है और उसको फेंकते पृथ्वी पर, और एक बड़ा सा एक प्रकार से वीरभद्र नाम का एक प्रकार से पुरुष उत्पन्न होता है, जो वीरभद्र भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वह वीरभद्र के हाथ में भगवान भोलेनाथ के जैसा त्रिशूल डमरू सब विद्यमान है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जाओ वीरभद्र, तुम जाकर के नष्ट कर दो पूरा यज्ञ वज्ञ सब पूरा। वीरभद्र जाते हैं, उसके बाद नंदी जाते हैं, सब लोग जाकर के पूरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, और उसी त्रिशूल से दक्ष प्रजापति का सर भगवान जो है ये वीरभद्र जो है काट देते हैं, पूरा सब कुछ एक प्रकार से हो जाता है, मतलब उखाड़ देते हैं सर, चूंकि अस्त्र शस्त्र से मरने का उसको एक प्रकार से वरदान था, अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था ये क्या नाम है दक्ष प्रजापति, तो इसका सर उखाड़ के फेंक देते हैं। उसके बाद में होता क्या है,
फिर जब तमाम जो है उनकी पत्नी सब रिक्वेस्ट करती है भगवान भोलेनाथ के लिए, भाई इनको छोड़ दो, तो फिर उसको एक बकरा का सर उनको लगवाया जाता है, ठीक है। उस समय शल्य चिकित्सा थी, उसके अकॉर्डिंग लगवाया गया था। बकरे का सर उनको दक्ष प्रजापति को लग जाता है, इस तरीके से सिस्टम बन जाता है। और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जो है क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो एक प्रकार से क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ माता सती का शरीर तुरंत अग्निदेव स्तंभ सौंप देते हैं भगवान भोलेनाथ को। उस जो है उसको क्या नाम, बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। उसको भगवान भोलेनाथ जो है उस शव को, लाश को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में का चक्कर लगाने लगते हैं। और इस रौद्र रूप को देख करके पूरा जो है ब्रह्मांड त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। भगवान विष्णु के पास सारे देवी देवता गए कि प्रभु आप ही बचाओ, कुछ जुगाड़ करो, चूंकि आप जो है भगवान शंकर के सबसे करीबी हैं। भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र से शरीर माता सती का एक एक, क्योंकि जब तक लाश देखते रहते भगवान तब तक उनको गुस्सा आती रहती, एक एक जो है उनका अंग काटना शुरू कर दिया सुदर्शन चक्र से। अलग अलग स्थानों पर जो है पृथ्वी के गिरा, जो अलग अलग शक्तिपीठों के नाम से आज मौजूद है। जैसे ज्वाला देवी में उनका जो है गुस्सा गिरा माता जी का, ऐसे ही पाटन देवी में पट गिरा, ठीक है, नैना देवी में आंख गिरी। ऐसे अलग अलग देखो पर मतलब अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग चीजें गिरती गई। इसलिए 108 शक्तिपीठ जो है वो पूरे भारत में, पूरे जो है पृथ्वी पर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कथा यही सब है कुमार संभवम की। तब उसके बाद में क्या होता है, अब से शंकर भगवान जो है बैठ जाते तपस्या करने के लिए। जब ये चीजें हो जाती है उनको जगाने के लिए भाई, जब और उस समय तारका असुर नाम का एक असुर आता है। पूरी कथा है किरातार्जुनीयम की यही। तो तारका असुर नाम का असुर आता है, वो एक प्रकार से कहता मरेंगे हम तो शंकर भगवान के पुत्र से ही मरेंगे, ऐसा वरदान मांग लेता है ब्रह्मा से। तो शंकर भगवान का पुत्र अब कैसे हो गए, शंकर भगवान श्वास चढ़ा करके बैठ गए अपना तपस्या करने। तब कामदेव को कहा जाता है कि भाई शंकर भगवान को आप जगाओ। कामदेव जाते हैं, अपना बाण चलाते हैं, भगवान को एक प्रकार से विचलित कर देते हैं। भगवान को मतलब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। भगवान शंकर जो है का रौद्र रूप जब से निकलता है, तुरंत उनकी तीसरा नेत्र खुलता है, तुरंत जो है कामदेव भस्म हो जाते हैं, कामदेव का शरीर नष्ट हो जाता है। रति उसकी पत्नी है कामदेव की, कहती है कि इसमें कामदेव का क्या गुस्सा, कामदेव का क्या, एक प्रकार से कामदेव ने क्या बिगाड़ा था आपका, आपने क्यों उसको भस्म कर दिया, ये तो देवताओं की चाल थी, देवताओं ने आपको जगाने के लिए ऐसा किया था। तो तमाम वार्तालाप होता है। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज से जाओ, हर एक जगह हर एक शरीर में कामदेव विद्यमान रहेंगे, तमाम आशीर्वाद मिलता है उसको, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में भी कामदेव की उत्पत्ति होती है बाद में। तो ऐसे तमाम चीजें होती रहती, तमाम कथाएं हैं ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद में माता पार्वती जो है, जो हिमांचल की पुत्री हैं, उनसे फिर भगवान भोलेनाथ की शादी होती है। जब भगवान भोलेनाथ की शादी हो जाती बेटा किससे, माता पार्वती जी से। फिर उसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से एक संतान उत्पत्ति होती है, इनका नाम है स्वामी कार्तिकेय। वही कुमार कार्तिकेय हैं, उन्हीं के नाम पर ये पूरा कुमार संभवम बना हुआ है। तो कुमार संभवम यही है बेटा। तो कुमार, कुमार माने कुमार कार्तिकेय, संभव माने उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। वही कुमार एक प्रकार से आते हैं, कुमार कार्तिकेय मोर जिनकी सवारी है। और उसके अंदर वही कुमार कार्तिकेय तारकासुर नाम के असुर, जो ताड़कासुर है उसको नष्ट करते हैं, उसको विनाश करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी बेटा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं अगला जो है आपका, अगली जो रचना है बेटा वो है नीति शतकम, ठीक है। नीति शतकम क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे नीति शतकम के बारे में। नीति शतकम की समीक्षा बताएं। नीति शतक का श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक। नीति शतकम के लेखक कौन है भाई, सभी लोग ये पहले बताएं। नीति शतकम की अगर बात की तो भर्तृहरि नाम के एक लेखक है, उन्होंने इसको लिखा है। श्लोक संख्या 1 से 25 तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें हैं। अगर आप कहेंगे तो नीति शतकम का पूरा श्लोकों की व्याख्या मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए व्यवस्था की जाए, ठीक है। नीति शतकम जो है ये नीति के बारे में, नीति काव्य है। इसमें नीति, सदाचार और व्यवहारिक जीवन के उपदेश हैं। कुल शतक जो है 100 श्लोक इसमें कुल शामिल है। तो आपको 1 से 25 तक श्लोक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नीति शतक के पहले 25 श्लोकों में भर्तृहरि ने मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मित्रता, मित्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, विद्या, आचरण, लोभ, संतोष और सद्गुण क्या होने चाहिए उसके बारे में बताया है। श्लोक संख्या 1 से 5 में विद्या का महत्व बताया है। विद्या ही सच्चा धन है, यह सम्मान और यश को दिलाती है, ऐसा बताया है। 6 से लेकर के 10वें श्लोक में लोभ और असंतोष की निंदा करी है। कहा कि लोभी व्यक्ति का जीवन कष्टमय होता है, संतोष ही सच्चा सुख होता है, इसलिए संतोषम परम सुखम, ऐसा बताया है। श्लोक संख्या 11 से लेकर के 15 तक सज्जनों और दुर्जनों का अंतर बताया है। सज्जन सदा दूसरों का भला करते हैं और दुर्जन जो होते हैं, दुर्जनों का साथ अगर आप करेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई है नीति शतक में। इसके बाद में 21 से लेकर के 25 तक जो है उसमें धैर्य और साहस के महत्व के बारे में बताया गया नीति शतक में, ठीक है। कठिन परिस्थिति में धैर्यवान और साहसी व्यक्ति ही सफल होते हैं, आलसी व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, सारी बातें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। भाषा इसकी सरल है, सरल से व्यवहारिक है और संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है।
ठीक है। इसके अलावा श्लोका, अनुष्टुप, शार्दुल, विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग है। साहित्यिक गुण की अगर बात की तो गहन विचार, नैतिक उपदेश और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित पूरी रचना है। ठीक है। 100 श्लोक है, इसलिए इसको शतकम कहा गया है। ये बात नीति माने नीति के 100 श्लोकों के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसको नीति शतक कहते हैं। शतक माने 100। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुख्य रस शांत है, संतोष और वैराग का भाव भी आपको दिखता है। वीर रस भी आपको कहीं कहीं पर दिखता है, धैर्य और साहस का उपदेश देते समय। करुण रस का भी उल्लेख देता है। करुण रस कब? लोभी और मोर के प्रति करुण रस का उल्लेख है। ठीक है। व्यवहारिक और शिक्षाप्रद पॉइंट ऑफ व्यू से इस रचना को लिखा गया है, ये बात ध्यान है। विद्या ही वास्तविक धन है, या हर जगह सम्मान दिलाती है। विद्या विषय पर काफी लिखा है। लोभ के विषय पर लिखा है, लोभ विनाश का कारण है, संतोष ही सुख का मार्ग, ऐसा बताएगा। मित्रता, सच्चा मित्र दुर्लभ है, स्वार्थी मित्र से बचें, ये सारी जानकारी दी गई। सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 5 में क्या लिखा है? श्लोक संख्या 5 में लिखा है बेटा, विद्याम च विद्या च या दीहि लोके समर्थो ताप्येते ना तो गुण कथा निखलेसु, यानी कि विद्या और अविद्या दोनों इस संसार में हैं, किंतु गुणों की चर्चा विद्या से ही होती है, अविद्या से आपका विनाश होता है। श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि सज्जना स्वभावेने दुर्जना स्वभावगतः न सज्जनो दृष्टंता यान्ति न दुष्टा साधुगतः। ये बातें बताई गई। सज्जन अपने स्वभाव से और दुर्जन अपने स्वभाव से काम करते हैं। सज्जन कभी दुष्ट नहीं बनता और दुर्जन कभी सज्जन नहीं बनता, ये बातें श्लोक संख्या 18 कहती है। इस तरीके से पूरी जो है बातें बताई गई हैं। एक दिन अगर आप चर्चा मिलेगा मुझे समय, श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 25 तक के सभी व्याख्या में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अर्थ और मूल परक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपका ये हो गया, ये आपका इकाई संख्या 4। द्वितीय भाग में क्या पढ़ना है आपको? व्याकरण के बारे में पढ़ना है। 4 इकाई ये आपकी है। ठीक है, विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर संस्कृत के ऐसे लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे, इसमें आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया हो। द्वितीय भाग में आपको व्याकरण के बारे में पढ़ना है, संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या है भाई ये? संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में बताएं। तो संज्ञा प्रकरण की अगर बात की जाए तो संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी जो होता है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का एक ग्रंथ है संस्कृत का। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी का सरल रूप मान सकते हैं इसको। ठीक है। रचयिता इसके कौन है? भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, इसके रचयिता कौन है बेटा? भट्टोजी, लिख लीजिएगा, कहीं मिलता नहीं जल्दी। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने इसको लिखा है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के महान व्याकरणाचार्य हैं 17वीं शताब्दी के भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, इनका उद्देश्य पाणिनि के कठिन सूत्रों को क्रमबद्ध, सरल और समझने के योग्य बनाना। चूंकि पाणिनि का कठिन चीजें उन्होंने लिखी थी, कठिनता का अनुभव करते पाणिनि के विद्वान लोग पढ़ते हैं पाणिनि को। ऐसे में पाणिनि के जो सिद्धांत है, नियम है, उनको सरल शब्दों में लिखा भट्टोजी दीक्षित ने लघु सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, इसमें एक प्रकार से जो है क्या किया गया है, इसमें 6 प्रमुख प्रकरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी में 6 प्रमुख प्रकरण है। कौन कौन से? पहला प्रकरण है बेटा संज्ञा प्रकरण। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है? पहला प्रकरण कौन सा है? संज्ञा प्रकरण जो है पहला प्रकरण है। दूसरा प्रकरण आपका कौन सा बेटा? दूसरा है परिभाषा प्रकरण। ठीक है, जिसमें परिभाषा बताई गई सभी चीजों की, परिभाषा प्रकरण हो गया। तीसरी आपके क्या है? तीसरा है संधि प्रकरण के बारे में। ठीक है, संधि प्रकरण। चौथा आपका कौन सा है? चौथा आपका है बेटा समास प्रकरण। ठीक है, पांचवा आपका है तद्धित प्रकरण, और छठा आपका क्या है? कृदंत प्रकरण। ठीक है, ये सब एक प्रकार से किसके 6 भाग हैं, 6 प्रकार प्रकरणों में बटा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी। संज्ञा प्रकरण जो आपका है, इसकी अगर बात की तो यही आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना है संज्ञा प्रकरण के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है? संज्ञा का अर्थ होता है नामकरण, या जिसको आप बोल सकते हैं नामकरण के बारे में। ठीक है, यह प्रकरण व्याकरण से प्रयुक्त विभिन्न पदों और संज्ञाओं को समझता है। पाणिनि के सूत्रों में कई शब्दों के लिए विशिष्ट संज्ञाएं दी गई हैं ताकि नियमों को स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, ये बात ध्यान। संज्ञा प्रकरण के मुख्य सूत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रथम सूत्र है वो है प्रत्ययः। प्रथम सूत्र क्या है बेटा? प्रथम सूत्र है प्रत्ययः का। ठीक है, प्रत्ययः क्या होता है? प्रत्ययः की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से अष्टाध्यायी के तीसरा जो अध्याय उसमें आपको मिलता है। इसका अर्थ होता है जो मूल शब्द के साथ, मूल शब्द के बाद जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे, उसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं और संस्कृत में प्रत्ययः कहते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रत्यय, प्रत्यय शब्द मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, और उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है। जैसे मान लेते हैं क्या शब्द हो गया कोई, जैसे कर्ण। ठीक है, राजनीति शब्द, राजनीति शब्द में क्या जुड़ गया? राजनीति शब्द में क्या जुड़ गया? कर्ण प्रत्यय लग गया।
कर्ण, और क्या बन गया राजनीतिकरण, पूरा बन गया शब्द। ठीक है, तो ऐसे प्रत्यय जुड़ता है। और ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं आपने लिखा कि राम, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया कि कोई भी शब्द हो गया तो उसका उसके बाद में क्या होता है दूसरा आपका, तो एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है बेटा वो किसी शब्द के आगे लगता है, जैसे कि विराम लिखा है, अब विराम लिखा है, विराम, और जैसे विराम के आगे अगर आ आप लगा देंगे, आ प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आ विराम। विराम माने विश्राम करना, आ विराम माने विश्राम ना करना। आ नहीं प्रत्यय का होता है कि ये आपका क्या है, ये उपसर्ग है, आ उपसर्ग लग गया विराम के पहले। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, धातु एक होता है, लघु सिद्धांत में धातु, धातुओं में ही प्रत्यय और उपसर्ग लग करके जो है शब्दों का निर्माण होता है। धातु, प्रत्यय, प्रकृति, पद, स्वरूप, तृण, अंग, प्रत्याहार, ये सब लगते हैं। ठीक है, धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पच धातु है, पच से पकाना बना, ऐसे ही प्रत्यय होता है, प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर शब्द को बना, जैसे कृत, तुम, ये सब आपके प्रत्यय होते हैं। प्रकृति मूल शब्द जिसमें प्रत्यय जुड़ता है उसी को प्रकृति कहते हैं। पद संज्ञा धातु प्लस प्रत्यय यानी रूपांतरण के बाद को उसको पद कहते हैं। स्तुप कहा जाता है विभक्ति प्रत्यय को, सप्त विभक्ति। इस तरीके से पूरा डिटेल में जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये बात है। तो लघु सिद्धांत की विशेषता क्या है, सरल और क्रमबद्ध व्याख्या, कठिन सूत्रों को सरल भाषा में समझाने का काम लघु सिद्धांत कौमुदी करता है। पढ़ने में सहज और परीक्षा में उपयोगी, संज्ञाओं का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। ठीक है, छात्रों के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसको लघु कहा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगला आपका स्क्रीन पर आ चुका है, अच संधि के बारे में बताएं। सूत्र व्याख्या और सूत्र निर्देश पूर्वक संधि और संधि विग्रह, यह आपका होता है अच संधि। ऐसे ही आपका हल संधि आपको पढ़ना है, सूत्र व्याख्या, सूत्र निर्देश, पूर्वक संधि और संधि विग्रह। और 8वां विसर्ग संधि, सूत्र व्याख्या, सूत्र निर्देश और पूर्वक संधि। इन सभी को लेकर के भी आपके सूत्र और इसकी जो है पीडीएफ आपको सबको मिलेगी, विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अच संधि जो होती बेटा, अच माने जब स्वर परस्पर मिलते हैं, उनके मिलने से ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन होता है तो उसको अच संधि कहते हैं। जैसे कि अच स्वर, अच बराबर क्या होता है, स्वर होता है। अच क्या होता है, स्वर आपका होता है, जैसे कि आप देखते हैं छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, हुई, सब तरीके। ठीक है, संधि क्या होता है, संधि 3 भाग में, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, ये सब होता है इस तरीके से। ठीक है, आप देखते हैं इसी में जुड़ करके गुण संधि में आप देखते सूत्र में यही से आ ई ए मिल करके कैसे बनता है संधि पूरा, वृद्ध संधि, तमाम प्रकार की चीजें आपके लिए व्यवस्थित होती रहती है इसमें। ऐसे ही हल संधि, विसर्ग संधि, ये सब संधि जिसके द्वारा से शब्दों का निर्माण होता है, चीजों का निर्माण होता है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का और पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। और किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए सिलेबस डिस्कशन, ऐसे इस तरीके से मैंने संस्कृत का डिस्कस किया, ऐसे ही हमने जो है इससे पहले एक सब्जेक्ट का डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने जो है सिलेबस और डिस्कस किया हुआ है, एक आध दो सब्जेक्ट का डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे ही और आपको सिलेबस मिलता रहेगा। तो आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जैसे फीस पेमेंट करेंगे, आप फीस पेमेंट किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, यूनिट वाइज जो एक प्रकार से चीजें होंगी, यानी कि जैसे कि जो संस्कृत का जैसे आपका ये व्याकरण वाला पहलू, उसको मैं पीडीएफ नोट्स आपके लिए सेंड कर दूंगा। इसके अलावा आपके जैसे ये नीति शतक हो गया, जो आपका जो तमाम मैंने आपको बताया, ठीक है, भर्तृहरि का हो गया, या फिर आपका जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम बोल रहा हूँ, जैसे आपका क्या होगा किरात अर्जुनियम हो गया, या फिर आपका जो है कुमार संभवम हो गया। इन सभी की एक प्रकार समीक्षा, व्याख्या, सब कुछ आपको बताऊंगा। मैंने पूरी कथा वैसे आपको समझा दी है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ऐसा तरीके से आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन आज तक आपने नहीं देखा होगा, मैंने आपके लिए विस्तार से कर दिया। प्लीज मेरी चीजों को समझे, फीलिंग्स को समझे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगले आपके 6 सेमेस्टर तक आपको मैं पूरा आपके परीक्षा के अंतिम दिनों तक आपके साथ रहूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा और कहीं पर डिस्कशन नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी लोग तुरंत हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आप इसमें जुड़ेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी बेटा, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट की, एक को करिकुलर सब्जेक्ट की। इन सभी की चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी मिलेगा, लिखित टाइप का मॉडल पेपर मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 3 वर्ष में पूछे गए हैं वो सब आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का आपको मिलेगा और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जरूर जुड़े हमारे साथ।
इस नंबर पर एसएमएस करके व्हाट्सएप पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक साथ लेंगे तो 150 रुपए में ही आपको 2 सेमेस्टर मिल जाएगा, यानी आपकी 1 साल की फीस। ठीक है, तो जिनको अभी जुड़ना तुरंत जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था की गई है 1 सेमेस्टर के लिए। आप सेकंड का भी साथ में लेंगे तो आपके लिए 150 रुपए। ठीक है, आपके लिए केवल, बाद में फिर आप लेंगे तो फिर 100 रुपए फीस पड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत कुछ समझा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट और एक दूसरा हमारा चैनल और है को करिकुलर मास्टर, और एक चैनल है बीए क्रैकर। तीनों चैनल, चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।